नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 21 फरवरी की स्पीड न्यूज़। रियासत आंध्र प्रदेश ज़िले गुंटूर मंगलगिरी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां मामूली नौयत के तनाज़े ने संगीन रुख इख्तियार कर लिया। इत्तलात के मुताबिक टीवी की आवाज़ कम करने के मामले पर मियाँ बीवी के दरमियान होने वाली तलख कलामी ने शिद्दत इख्तियार की और बीवी ने शोहर की जान ले ली। मक़तूल की शिनाख्त 27 साला शेख अहमद के तौर पर हुई है, जो पेशे के लिहाज से एसी मैकेनिक था। बताया जाता है कि इसने तकरीबन 6 महीने कबल क्रांति नामी खातून से मोहब्बत की शादी की थी। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में माह रमज़ान के दौरान रियाजुल जन्ना की ज़ियारत के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें मर्द व ख़वातीन के लिए अलहदा औक़ात मुक़र्रर है। पहले 2 अशरों और तीसरे अशरे में मर्दों के लिए मुख्तलिफ औक़ात रखे गए हैं, जबकि ख़वातीन के लिए भी मखसूस टाइमिंग तय की गई है। इंतज़ामिया के मुताबिक ज़ियारत के लिए निस्क ऐप पर पेश की बुकिंग लाजमी होगी, ताकि ज़ायरीन को मुनज़्ज़म और सहूलत के साथ हाज़िरी का मौका मिल सके। कामारेड्डी में बीजेपी एमएलए के कैंप ऑफिस के बाहर कांग्रेस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान तसादम हो गया। जमीन पर कब्जे के इल्जामात के मामले पर कशीदगी बढ़ गई और कांग्रेस लीडर महेंद्र रेड्डी की कार मुबैना तौर पर उलट दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया और इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी के शहर बांसवाड़े में शॉपिंग मॉल में मौसीकी के मामले पर मामूली तनाज़ा फ़िरक़ा वाराना कशीदगी में बदल गया। बहस बढ़कर 2 ग्रुपों के दरमियान झड़प में तब्दील हुई और चंद दुकानों में तोड़फोड़ की इत्तलात मिली है। पुलिस ने मदाखिलत करके हालात को काबू में किया। इजाफी नफरी तैनात की गई और फिलहाल सूरत हाल पुरअमन बताई जा रही है। आयशा मीरा कत्ल केस 19 बरस बाद बंद कर दिया गया, मगर असल कातिल का तयन ना हो सका और वालिदैन की तवील कानूनी जिद्दोजहद बेनतीजा रही। सीबीआई ने अदालत में रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि ठोस सबूत न मिलने के बायस केस खत्म किया जा रहा है। 2007 में इब्राहिमपट्टनम के एक हॉस्टल में पेश आए सनसनीखेज कत्ल केस का इख्तिताम बगैर किसी हतमी नतीजे के बंद हो गया। तेलंगाना के शहर बांसवाड़े में रिलायंस मार्ट में पेश आए वाक़े के बाद फ़िरक़ा वाराना कशीदगी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ज़िला एसपी राजेश चंद्रा ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया और कहा कि कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि हालात काबू में है, इजाफी नफरी तैनात है और सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हैदराबाद के इलाके चिकड़पल्ली में एक नौजवान ने अपने ही घर में चोरी का ड्रामा रचाया, जिसका पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। तहक़ीक़ात में मालूम हुआ कि मुलजिम ने जेवरात चुरा कर मुख्तलिफ माली इदारों में रहन रखवा कर लाखों रुपए हासिल किए थे। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके जेवरात और रहन रसीदें बरामद कर लिए और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। विजयवाड़ा की वीआर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक लैब कायम की गई है। इस लैब का मकसद जराइम की तहक़ीक़ात में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मोबाइल और लैपटॉप जैसे आलात से डिजिटल शवाहिद हासिल करना है। इंतज़ामिया के मुताबिक ये सहूलत पुलिस और मुतासिरीन को तफ्तीश में मौसर तकनीकी मदद फराहम करेगी। तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद में परेशान हाल किसानों ने तकरीबन 1200 किलो टमाटर मुफ्त तकसीम कर दिए। मार्केट में कीमत गिरने और ख़रीदार ना होने के बाद किसानों ने अपनी मेहनत की फसल ज़ाया होने से बचाने के लिए अनोखा एहतजाज किया। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी मुआवजा फराहम करे, ताकि शदीद माली मुश्किलात में मुब्तला किसान खुदकुशी जैसे इक़दामात से महफूज रह सके। जी किशन रेड्डी ने कहा कि हिंदुस्तान सालाना 2 अरब से ज़ायद जूते बनाकर दुनिया का दूसरा बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है। ये सनत 26 से 30 अरब डॉलर की मालियत के साथ 45 लाख अफराद को रोज़गार फराहम कर रही है। जीएसटी में कमी और बरामदी मराआत ने हिंदुस्तानी फुटवेयर की आलमी मुसाबिकत बढ़ाई है। 17,000 करोड़ रुपए के प्रोग्राम के तहत मज़ीद 2 से 5 लाख नई मुलाजमतें पैदा करने का हदफ रखा गया। उत्तर प्रदेश में अक्षय नामी शख्स ने 3 मुस्लिम नौजवानों पर बिला इश्तियाल हमला किया, जिसकी वीडियो वायरल हो गई है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिम ने इन्हें गालियां दी, थप्पड़ मारे और पीछा करते हुए सरेआम बदसलूकी की। वाक़या कानून के दोहरे मियार की निशानदही करता है। जहां अक़लियतों के खिलाफ कार्रवाई मौसर नहीं होती, वाहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल समाज में नफरत, अदम तहफ़्फ़ुज़ और बेएतमादी को फ़रोग़ देती है।
महाराष्ट्र में सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि एक ड्राइवर खतरनाक हद तक तेज रफ्तारी गाड़ी चला रहा था, जिसके नतीजे में चंद लोगों को टक्कर लग गई। वाक़े ने सड़कों के हिफाजत पर सवाल उठा दिए हैं और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ड्राइवर ने अल्कोहल या ड्रग्स के असर में गाड़ी चलाई। लोग सड़क पर मामूली चहलकदमी कर रहे थे कि हादसा पेश आया, जिससे कई अफराद जख्मी हुए। वाक़या इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुछ ड्राइवर अपनी गाड़ियों को रेस ट्रैक समझकर खतरनाक रफ्तार से चला रहे हैं। हुकाम ने सड़कों पर निगरानी बढ़ाने और तेज रफ्तार के खिलाफ सख्त इक़दाम की हिदायत दी है। तेलंगाना के जिले जोगुलांबा गढ़वाल के आईना मंडल में ड्रिप पाइपलाइन बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। फैक्ट्री के अंदर मौजूद तैयार पाइप और खाम माल जलकर खाकिस्तान हो गए, जबकि करीबी देहात में खौफ व हिरास फैल गया। महकमे फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज ने मौके पर पहुंचकर तकरीबन 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इब्तदाई तहक़ीक़ात में शुबा ज़ाहिर किया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम माली नुकसान का खदशा है। सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान $2 बिलियन के तवन्नाई के मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। मुआहदे के तहत वस्ती तुर्की के सूबे सेवास और करमान में 2 सोलर पावर प्लांट्स तामीर किए जाएंगे, जिनकी मुश्तरका सलाहियत 2000 मेगावाट होगी। ये मनसूबा तकरीबन 2.1 मिलियन घरों की बिजली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी है। हालिया बरसों में दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आई है और वो मुतअद्दिद सिफारती और तवन्नाई के उमूर पर ताउन कर रहे हैं। तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर के बाहर तेलंगाना जागृति स्टूडेंट्स फेडरेशन के कारकुनों ने शदीद एहतजाज किया। तलबा का इल्ज़ाम था कि बोर्ड गैर कानूनी कॉलेजों की पुश्त पनाही कर रहा है और इनका मुस्तकबिल खतरे में है। पुलिस ने एहतजाज रोकने की कोशिश की, जिससे तलख कलामी और धक्कम धक्की हुई। हिरासत में लिए गए तलबा का कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता एहतजाज जारी रहेगा। दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट 2026 के मौके पर यूथ कांग्रेस ने एहतजाज किया। KT रामाराव ने एहतजाज पर सख्त रद्दअमल देते हुए कहा कि आलमी फॉर्मर्स को सियासी ड्रामे के लिए इस्तेमाल करना मुल्क के विखार के खिलाफ है। इन्होंने जमहूरियत में इख्तिलाफ राय को तस्लीम करते हुए एहतजाज के लिए वक्त और जगह के दुरुस्त इंतखाब पर जोर दिया। KT रामाराव ने कांग्रेस के दोहरे मियार पर तंज करते हुए रेवंत रेड्डी के समिट में शिरकत की तारीफ की। मध्य प्रदेश के गोना जिले में 2 मुस्लिम नाबालिग लड़कों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, क्योंकि इन्होंने गाय पर इस्लामी टोपियां पहनाई। वीडियो में सहरी के बाद मज़ा यानी कि मस्ती लिखने पर मुकामी गाय रखवाली ग्रुप नाराज़ हो गया। लड़कों की मां ने दरख्वास्त की कि बच्चों को माफ़ कर दिया जाए ताकि इनका तालीमी साल मुतासिर ना हो। ग्रुप ने इसके बावजूद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। ये वाक़या मजहबी हसासियत और सोशल मीडिया पर कानूनी कार्रवाइयों पर बहस का सबब बन गया। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने RTI कारकुन M श्रीनिवास से ज़मीन के रिकॉर्ड के लिए शहरी होने का सबूत मांगा। श्रीनिवास यूनिवर्सिटी की ज़मीन और इंतज़ामी तफसीलात तलब की थी। यूनिवर्सिटी ने आधार या दीगर दस्तावेज पेश करने को कहा, जबकि श्रीनिवास ने कहा कि RTI एक्ट में ये शर्त नहीं है। इन्होंने तेलंगाना इंफॉर्मेशन कमीशन से शिकायत करके ज़मीन की तफसीलात हासिल करने की कोशिश की। हैदराबाद में एक उमरा बुकिंग फ्रॉड में 100 से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए। तकरीबन 1 करोड़ रुपए का नुकसान। टूर ऑपरेटर सैयद अफसर उद्दीन ने इंस्टाग्राम पर सस्ते रमज़ान पैकेज के इश्तिहार दिए, लेकिन वीज़ा, टिकट और होटल बुकिंग फराहम नहीं की। मुतासिर ने मुजाहिरा किया और शिकायत दर्ज कराई। कई ने सोशल मीडिया पर तजुर्बात भी शेयर किए। कंपनी ने आर्जी तौर पर ऑपरेशंस 14 जुलाई तक मुअत्तल कर दिए और सारिफिन को मुकम्मल रकम वापस करने की यकीन दहानी कराई। दिल्ली में मजहबी और तारीखी मकामात पर दहशतगर्दी के खदशे के पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। रेड फोर्ट और चांदनी चौक के इर्द गिर्द इजाफी नफरी, CCTV निगरानी और गाड़ी चेकिंग की जा रही है। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक लश्कर तैयबा मुमकिना हमले के लिए अहम इबादत गाहों को हदफ बना सकता है। IED हमले का खदशा जाहिर किया गया, जबकि बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और क्विक रिस्पांस टीमें तैयार हैं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भिवंडी थाने की मजिस्ट्रेट अदालत में केस में नई जमानत पेश की है। पिछली जमानत देने वाले साबिक मरकजी वजीर शिवराज पटेल के इंतकाल के बाद अदालत ने नई जमानत तलब की थी। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह हर्षवर्धन सापकल को नई जमानत देने वाला मुकर्रर किया। ये केस 2014 के लोकसभा इंतखाबी जलसे के दौरान इनके बयानात से मुताल्लुक है।
हैदराबाद के कुकटपल्ली के KPHB कॉलोनी में एक मोबाइल फ़ोन की दुकान में आग लग गई, जिससे कई नए फ़ोन जलकर ख़राब हो गए। आग दुकान की बिजली की लाइनों में खराबी के सबब लगी, जिससे इलाके में कुछ देर के लिए खौफ व हिरास पैदा हो गया। मुकामी फायर स्टेशन के एहलकार मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में कामयाब हुए। हुक्काम आग लगने की असल वजह मालूम करने की कोशिश कर रही है। एक और बच्चा बगैर किसी वजह के आवारा कुत्तों के हमले का शिकार हुआ। वो सिर्फ सुबह स्कूल जाने के लिए निकल रहा था, लेकिन अपनी सोसाइटी के गेट तक भी महफूज पहुंच न सका। इलाके में आवारा कुत्तों के बढ़ते हुए हमले शहरियों में खौफ व हिरास पैदा कर रहे हैं। लोग मुतालिबा कर रहे हैं कि हुक्काम फौरी तौर पर हिफाजती इक़दाम करें और कुत्तों के कंट्रोल के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएँ। भोपाल में एक नौजवान ने चलती गाड़ी की छत पर स्टैंड किया, जबकि ड्राइवर की सीट पर कोई मौजूद नहीं था। वीडियो वायरल होने के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में नोटिस पर इसको रिहा कर दिया गया। पुलिस इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है ताकि इस खतरनाक ड्राइविंग की वजूहात मालूम की जा सके। सड़कों पर सेफ्टी और गैर जिम्मेदाराना स्टंट्स के खिलाफ आगाही बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है। वरंगल में एक शख्स सिग्नल तोड़कर क्रॉस वॉक कर रहा था और बस के नीचे आ गया। ये हैरान कुन सीसीटीवी फुटेज में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये सिर्फ वरंगल की ही नहीं, हैदराबाद जैसी बड़ी शहरों में भी आम है, जहां कई पैदल लोग गाड़ियों के ग्रीन सिग्नल पर भी बगैर देखे सड़क पार कर लेते हैं। हादसे के बाद अक्सर निज़ाम या सड़कों को इल्ज़ाम दिया जाता है, जबकि असल में गलत फैसला और लापरवाही की वजह से ये होता है। ये वाक़या हमें सड़कों पर जिम्मेदारी और सेफ्टी की अहमियत को याद दिलाता है। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। खुदा हाफिज़।